कि महापुरुष जो होते हैं ना, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है। और महापुरुष वो पूरे देश के हैं और बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक कास्ट के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और आज हूं मैं बिहार की उस पावन धरती पर जहां की महाकारुणिक तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जी हां साथियों, आज पटना में बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है और उस कार्यक्रम के आयोजककर्ता कौन थे, किस उद्देश्य को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसी कड़ी में कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, उन्हीं से जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहें। सर, नाम क्या आपका? संतोष अम्बेडकर। संतोष अम्बेडकर जी, आज यहाँ पर एक बहुत ही भव्य विशाल कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य क्या था और किन संस्थाओं ने मिलकर किया है? सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद आपको। और जैसा कि ये एक पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल है और इसमें बिहार के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट से जो छात्र छात्राएं हैं वो खासतौर पे SC ST OBC अल्पसंख्यक के छात्र छात्राएं थे। और जैसा कि बताना चाहूँगा कि एक संस्था हम लोग चलाते हैं एजुकेशन फॉर चेंज। उसके माध्यम से विगत 5 सालों से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तो देने का काम ही कर रहे थे, लेकिन आज पटना के पाटलिपुत्र की धरती पे आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। मुख्य उद्देश्य ये है कि आज लगभग इंडिया के कई स्टेट से अच्छे वाइस चांसलर आपको देखने को मिलेंगे, जजेज मिलने को देखने हैं, आपको IPS देखने को मिले हैं, प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ऐसे बहुत सारे अधिकारी आए और बच्चों को जो हमारा शीर्षक था पुस्तक मार्गदर्शन व पुस्तक वितरण, तो आपको देखने को मिला होगा। बच्चों को खास तौर पे जो मेधावी और गरीब बच्चे थे उनको 10-10 हज़ार का स्कॉलरशिप हमने मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के जो छात्र छात्रा थे उनको हम लोगों ने देने का काम किया। जो खासतौर पे जो आपको देखने को भी मिला है कि बहुत अच्छे, मतलब 90% मार्क्स गांव में रह करके लाना, तो इससे पता चलता है कि समाज के निचले पायदान के बच्चों में भी वो शानदार मेहनत है और वो मेहनत के दम पे आज गांव से यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे आए होंगे और अच्छे इंटेलेक्चुअल की बात को सुने हैं और वो उनसे मार्गदर्शन जिस तरह से पाए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो आगे जाकर बहुत अच्छा अपनी लाइफ को कर सकते हैं। जी, क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों का जब आयोजन होता है तो समाज के जो यूथ पीढ़ी है, खासकर ये युवा पीढ़ी है, जो कहीं ना कहीं अपने कैरियर को लेकर चिंतित होती है, उसके लिए कोई ना कोई समाधान होता है या फिर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं? नहीं, ये आज ये प्रोग्राम हुआ है, इसके लिए हम कहना चाहते हैं कि अब इसको हम जिले लेवल पे लेकर जाएंगे। और ये प्रोग्राम जब हुआ है, मैं जनवरी में बहुत जल्द इसका प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करूंगा वहाँ पे, और ठीक इसी पैटर्न पे हम वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करेंगे। खास तौर से जो वंचित समाज है, जो आज उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि लगन है लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण वो बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। तो आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने जो कभी स्टेज नहीं मिला होगा, कभी कॉलेज स्कूल में सवाल नहीं करते हैं, वो आज अच्छे IPS थे या वो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर थे, उनसे सवाल किया है और उनकी जो गलतफहमी थी, जो अपने लाइफ को लेकर शंका होता है, उसको दूर करने का काम किया है। तो ये गांव के बच्चे को इससे अच्छा और मार्गदर्शन क्या हो सकता है। जी संतोष जी, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी भी संस्था का बैनर बनता है तो उस पर अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी, जिस तरह से मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बात करूँ, सावित्रीबाई फुले की बात करूँ या फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूँ, और भी महान पुरुष लग रहे, तो इन चित्रों को लगाने का क्या उद्देश्य था? देखिए, सबसे पहली बात, संस्थाएं की बात आ रही है तो आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस संस्था के थ्रू काम हुआ है उस संस्था का नाम भी किसी बैनर पे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि काम करना है, नाम तो स्वतः हो जाएंगे, लोग के बीच में चले जाएंगे, तो ये बहुत मायने रखता है। और बहुत शानदार तरीके से जो हमारे बहुजन समाज के धरोहर हुए, जिनकी वजूद से आज हम यहाँ हैं, आप देख सकते हैं। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, रमाबाई अम्बेडकर, संत रविदास, संत कबीर, इन सारे महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई हैं। और ख़ास तौर से जो बच्चे आज आए हैं, आज उन महापुरुषों की तस्वीर देखे हैं। और हमने सबसे ख़ास बात कि हमने जो स्कॉलरशिप दिया है, हमारी संस्थाएं ने स्कॉलरशिप दिया है जो अपने महापुरुषों के नाम पे हैं। जो मैकूराम साहब हुए, जो 93 में 10,000 बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, यही गांधी मैदान की धरती पे। तो बहुत सारी बातें हुई। दशरथ मांझी जी के बारे में आप जानते हैं, दशरथ मांझी के नाम से स्कॉलरशिप दिए गए हैं 10,000। रमाबाई अम्बेडकर के नाम से दिए गए हैं, फातिमा शेख के नाम से दिए गए हैं। तो इन महापुरुषों की जब वो जाकर देखेंगे कि हमको स्कॉलरशिप किस लिए मिला, तो वो बच्चे और मोटिवेट होंगे और आगे अपने लाइफ में बढ़ेंगे। सर, जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने जितने भी महान पुरुषों को चुना है, क्या वो आपके समाज के हैं या इस पूरे देश के हैं? देखिए, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि महापुरुष जो होते हैं ना, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता।
तो इस चीज़ को हम लोग को समझना है। और महापुरुष वो पूरे देश के हैं और बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक कास्ट के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जो वंचित समाज था और जो खास तौर से महिलाएं थी जिनको इतने दिनों तक हर चीज़ से वंचित रखा गया, और तो बाबा साहब अम्बेडकर किसी एक जाति विशेष का नहीं हो सकते हैं। संविधान में किसी तरह का कोई ऐसा बात नहीं है कि जिसे एक जाति विशेष की मतलब उसको बेनिफिट मिल रहा हो। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा। खास तौर से ये कारण ये होता है कि महापुरुषों को बांध दिया जाता है इसलिए क्योंकि वो ज़मीन से बैठ करके कुर्सी पे अगर हमारे साथ बैठ रहा है, तो इसलिए हमारे महापुरुषों को एक जाति में बांट कर रख दिया गया है। जो हम सबको ये चीज़ सोचना चाहिए और हमारे समाज को यही चीज़ भी खंडित कर रही है। सर एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे छात्र आए, तो बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जिस तरह से महान पुरुषों की तस्वीरें लगी, यहाँ पर्टिकुलर एक ही समाज के बच्चे थे या सर समाज के बच्चे थे? देखिए, अभी मैं बताया हूँ कि महापुरुष किसी जाति की नहीं होती है। तो जब बाबा साहब को फॉलो करते हैं तो हम सभी समाज को लेकर चलेंगे। आपने देखा होगा कि हमने EWS के भी एक छात्रा जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनको हमने एक स्कॉलरशिप देने का काम किया है। तो इसमें किसी जाति विशेष की बात नहीं है, वहाँ पे कोई एक कास्ट फैक्टर भी नहीं लिखा हुआ है, उसमें सभी समाज की बात है। जो बच्चे आए हैं उनको उम्मीद है कि वो अच्छा ही कुछ सुन कर गए होंगे और समाज में उस विचार को फैलाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हम आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी लोग हैं उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे। सर आपका नाम क्या है? सुरेश पासवान। सुरेश पासवान सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पीछे बैनर लगा हुआ है बहुत बड़ा, उस पर इस देश को एक साइंटिफिक सोच देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध की तस्वीर लगी है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। तो ये पर्टिकुलर बौद्ध लोगों के लिए कार्यक्रम था या सर्व धर्म के लोगों के लिए? ये सर्व धर्म लोगों के लिए है, ये किसी एक पार्टिकुलर जात का धर्म का नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ या ये संस्था जो भी काम करती है, इसमें सभी धर्मों के रहते हैं। इसमें न कोई जात है न कोई धर्म है, सिर्फ इंसान है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं महापुरुष एक हैं या अनेकों हैं, लेकिन वो किसी जात का नहीं, सभी का है वो। इसलिए यहाँ पर कोई धर्म कोई जात नहीं है। सर भविष्य को लेकर और क्या योजनाएं हैं इस तरह से काम करने के लिए? बस हमारी यही योजना है कि आगे भविष्य में जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा से जोड़ा जाए और आगे भविष्य में उनको ऊंची पायदान में पहुंचाया जाए। जी, तो क्या लगता है सर, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए या जो नीडफुल बच्चे हैं उनकी हेल्प करते हुए उनका विकास अच्छे से हो पाएगा? बहुत अच्छे ढंग से मैं देख रहा हूँ, 5 बरस से मैं देख रहा हूँ, और 5 बरस से एजुकेशन फॉर चेंज जो समाज का काम कर रही है उसमें देख रहा हूँ सभी धर्मों का उत्थान हो रहा है। जो इस धर्म से जुड़, इस संस्था से जुड़ करके पढ़ रहे हैं उनको अच्छा उत्थान हो रहा है। इसमें हमें जहाँ तक उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे उत्थान पर जा रहे हैं और ये मेरा देश महान बनेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए आप जिस तरह से इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहाँ पर स्पष्ट कर दिया क्योंकि शिक्षा हर किसी के लिए है, और शिक्षा की जो भी यहाँ पर मार्गदर्शक आए थे, जिन लोगों ने अपने अपने विचार यहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति के तहत लोगों को देने का काम किया, और जो स्टूडेंट्स है उनके गाइड किया, और उनके जो सवाल थे, जो जिज्ञासाएं थी उनके मन में, उनको भी पूरी तरह से शांत करने का प्रयास किया। और भविष्य में जो भी वो अपने कैरियर को लेकर सवाल पूछे गए या जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई, उनको भी यहाँ बड़ी बारीकी से रखा गया और विचारों का आदान प्रदान हुआ। और यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया सर ने कि आगे भी भविष्य में लगातार इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रम होते रहेंगे, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर समाज को जगाने के लिए तो यूजफुल होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो भविष्य है बच्चों का, उसके निर्माण में बहुत ही सार्थक साबित होते हैं।